जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम की यह अनंत कथा धर्म, प्रेम और मर्यादा का पथ प्रदर्शित करती है। यह कथा है अयोध्या के महापुरुष राजा दशरथ के वंश की, जहां भगवान विष्णु ने अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया। आइए शुरू करते हैं श्री राम के जन्म की अमर कथा। पौराणिक काल में गंगा के तट पर बसी एक सुंदर नगरी थी अयोध्या। यह नगरी सूर्यवंश के महान राजा दशरथ के शासन में थी, जो एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा। अयोध्या में सुख शांति थी, लेकिन दशरथ के जीवन में एक कमी थी, उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। हर समृद्धि के बावजूद राजा दशरथ का मन उदास रहता था। एक दिन उन्होंने अपने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी व्यथा व्यक्त की। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। यह यज्ञ आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान देगा। दशरथ महाराज ने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। महर्षि ऋष्यशृंग को इस यज्ञ का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया। यज्ञ के संपन्न होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य खीर का पात्र दशरथ को दिया। अग्निदेव ने कहा, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दें। इससे आपको उत्तम पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ ने खीर को 3 हिस्सों में बांटा। रानी कौशल्या को खीर का पहला हिस्सा दिया, रानी कैकेयी को दूसरा और रानी सुमित्रा को तीसरा। भगवान विष्णु ने स्वयं दशरथ के घर राम रूप में अवतार लेने का संकल्प किया था। चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। पृथ्वी पर वसंत ऋतु अपने चरम पर थी। पूरी अयोध्या खुशबू और सुखद मौसम से महक रही थी। इसी दिन रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। श्री रामचरितमानस के अनुसार नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा। इसके बाद रानी कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। अयोध्या में खुशी का माहौल था। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सभी जगह जय जयकार हो रही थी। गुरु वशिष्ठ ने दशरथ के सभी पुत्रों का नामकरण किया। उन्होंने कहा, यह शिशु तुम्हारे वंश के गौरव बनेंगे। बड़े पुत्र का नाम राम होगा, जो धर्म और मर्यादा के रक्षक होंगे। दूसरे पुत्र का नाम भरत और तीसरे और चौथे पुत्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न होंगे। अयोध्या में नामकरण संस्कार के लिए महोत्सव का आयोजन किया गया। पृथ्वी के सभी देवता और महर्षि इस आनंदोत्सव में शामिल हुए। सभी लोग श्री राम के दर्शन करके आनंदित हो रहे थे। ऐसे हुआ श्री राम का इस धरती पर प्रकट होना। यह कहानी केवल एक राजा के पुत्र की नहीं, बल्कि एक ऐसे अवतार की है जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए आए थे। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि श्री राम के बालपन में कैसे उन्होंने अपनी शक्तियों और मर्यादा का प्रदर्शन किया। तब तक के लिए जय श्री राम। कहानी कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। दोस्तों, वीडियो सब देखते हैं लेकिन कोई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया सब्सक्राइब तो कर दीजिए।